स्वयं हनुमान जी ने कहा है, चाहे कितने भी बड़े धर्मात्मा बनो, पर इन 5 स्थानों पर कभी सीधे बनकर मत रहना। प्रेम से बोलिए, बजरंग बली महाराज की जय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी एक पाप है? हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करने और धर्म के मार्ग पर चलने का मतलब है सब कुछ चुपचाप सह लेना और हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेना। तो दोस्तों, यह आपकी गलतफहमी है। वीर बजरंग बली की उन 5 बातों को आज जरूर ध्यान से सुन लेना, जो उन्होंने एक राजा के आंसू पोंछते हुए वो 5 कड़वे सच बताए, जो आज के युग में हर इंसान के लिए जीवन मंत्र है। हनुमान जी ने स्पष्ट कहा है कि एक हाथ में माला और दूसरे में भाला होना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा है, चाहे तुम कितने भी बड़े धर्मात्मा क्यों न बनो, पर इन 5 स्थानों पर कभी सीधे बनकर मत रहना, वरना दुनिया तुम्हें कुचल कर रख देगी। कौन से हैं वो 5 स्थान जहां हमें झुकना नहीं चाहिए, बल्कि वज्र की तरह कठोर बनकर रहना है? दोस्तों, आज की यह कथा आपकी सोच बदल देगी। अगर आप भी जीवन में अपनों से धोखा खा रहे हैं या बार बार असफल हो रहे हैं, तो रुकिए। अगले कुछ मिनट आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अंजनपुर राज्य के उस न्याय की गाथा को, जहां साक्षात हनुमान जी ने सिखाया कि गरीब मजलूम को छेड़ना नहीं और पापी गद्दार को छोड़ना नहीं। मित्रों, कहानी की शुरुआत होती है एक अंजनपुर नाम के राज्य से। एक ऐसा राज्य यहाँ के हरे भरे खेत लहलहा रहे थे, नदियाँ कलकल बहती थी और लोगों के चेहरे पर कभी ख़त्म न होने वाली मुस्कान रहती थी। लेकिन जानते हैं इस खुशहाली की जड़ क्या थी? इस राज्य की खुशहाली की सबसे बड़ा कारण था यहाँ के राजा सूर्य प्रताप। राजा सूर्य प्रताप सिंह का शरीर फौलाद जैसा मजबूत था, पर उनका दिल मोम की तरह नरम था। वे सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाते थे। उनका पहला काम अपनी सुख सुविधा देखना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का हाल जानना होता था। वे अक्सर साधारण कपड़े पहनकर, सिर पर पगड़ी बांधकर चुपचाप गलियों में निकल जाते थे। वे देखते थे कि कहीं किसी विधवा की झोपड़ी की छत तो नहीं टपक रही है, कहीं कोई बूढ़ा बाप अपने बीमार बेटे के लिए दवा को तो नहीं तरस रहा है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई। वह अकेला उसे निकाल नहीं पा रहा था। तभी एक घुड़सवार वहां से गुजरा। उसने बिना अपनी शान शौकत की परवाह किए कीचड़ में उतरकर धक्का लगाया और गाड़ी बाहर निकाल दी। वो घुड़सवार कोई और नहीं, स्वयं राजा सूर्य प्रताप सिंह थे। किसान के पैरों में गिरते ही राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, ए भाई राजा, मैं राजा बाद में हूँ, पहले तेरा भाई हूँ। अगर भाई भाई के काम ना आए तो लानत है ऐसी जवानी पर। दोस्तों, राजा सूर्य प्रताप की असली शक्ति उनकी तलवार में नहीं, बल्कि उनकी भक्ति में थी। राजा का मानना था कि वे तो केवल एक निमित्त हैं। अंजनपुर के असली मालिक तो एक पवन पुत्र हनुमान है। राजमहल के बीचों बीच एक बड़ा चौक था, जहाँ हनुमान जी की ऐसी दिव्य प्रतिमा थी। राजा के ने नियम बनाया था कि जब तक वे बजरंग बली को भोग नहीं लगा लेते और कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर लेते, तब तक वे पानी की एक बूंद भी अलग से नीचे नहीं उतारेंगे। राजा की भक्ति देखकर अंजनपुर का बच्चा बच्चा हनुमान भक्त बन गया था। गांव के चौपालों पर शाम को ढोलक और मंजीरे बजते थे और सब मिलकर गाते थे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बिना सत्संग विवेक न होई। राजा जानते थे कि अगर प्रजा को बुरे कामों से दूर रखना है तो उन्हें भक्ति के मार्ग पर लाना होगा। इसलिए उन्होंने राज्य के हर चौराहे पर पानी के पियाऊ और एक हनुमान मंदिर भी बनवा दिया था। इससे 2 काम होते थे, प्यासे को पानी मिलता था और भटकते को मन को भगवान का नाम। अंजनपुर में चोरी चकारी का नामो निशान भी नहीं था। लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि राजा ने धर्म का ऐसा शासन चलाया था कि लोगों के मन में पुलिस का डर बहुत कम और अपनी आत्मा का डर ज़्यादा हो गया था। राजा कहते थे, बाहर का पहरेदार सो सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर बैठा भगवान कभी नहीं सोता।
नगर की सफाई ऐसी कि सड़कों पर धूल का एक कण भी न मिले। हर घर के बाहर तुलसी का पौधा और द्वार पर सिंदूर से बना स्वास्तिक का चिन्ह होता था। राजा सूर्य प्रताप सिंह ने खेती बाड़ी के लिए बड़ी बड़ी नहरें बनवाई थी। वे खुद किसानों के साथ बैठकर बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी खाते थे। उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा सूर्य प्रताप की भक्ति और गहरी होती चली गई। वे अब महलों की रेशमी बिस्तरों के बजाय मंदिर की जमीन पर चटाई बिछाकर सोने लगे। वे अक्सर कहते थे कि यह राजपाट या सोना चांदी सब यहीं रह जाएगा, साथ जाएगा तो बस प्रभु का नाम और गरीबों की दुआएं। उनका मानना था अभिमान वह जहर है जो अच्छे से अच्छे इंसान को खत्म कर देता है। लेकिन राजा सूर्य प्रताप ने अपने भीतर के मैं को मार दिया था। वे जितने ऊंचे पद पर थे वे उतने ही विनम्र भी थे। वे चींटी को भी पैर के नीचे नहीं आने देते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अंजनपुर मानो धरती पर स्वर्ग का टुकड़ा था। लेकिन दोस्त, कुदरत का नियम है कि जहाँ बहुत ज़्यादा उजाला होता है वहाँ परछाई बहुत लंबी होती है। राजा सूर्य प्रताप अपनी भक्ति और प्रजा की सेवा में इतने मग्न हो गए कि वे अपने घर की दहलीज को देखना भूल गए। महल के भीतर उनकी दो रानियां थीं, रानी भानुवती और रानी चंद्रलेखा। वे सुंदर तो बहुत थी, पर उनका मन राजा की तरफ साफ नहीं था। उन्हें राजा का यह सादा जीवन, उनकी यह भक्ति और उनका गरीबों के बीच बैठना उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि राजा को तो बस ऐशो आराम में डूबे रहना चाहिए। दोस्तों, इधर राजा तो हनुमान जी की शरण में थे, पर उनके पीछे से काल ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। लेकिन याद रखना दोस्तों, पैसा और पद आने के बाद भी जो इंसान जमीन से जुड़ा रहता है, असली महान तो वही होता है। राजा सूर्य प्रताप सिंह की दो रानियां थीं, रानी भानुमती और रानी चंद्रलेखा। दोनों का रूप ऐसा कि पूर्णिमा का चांद भी शर्मा जाए। राजा ने उन्हें महलों के सुख दिए, दास दासियों की फौज दी और मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र ढल जाती है, लेकिन उसके मन की लालसा और इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। राजा सूर्य प्रताप अपना अधिकार समय हनुमान जी के चरणों में बिताते थे। वे ब्रह्मचर्य और सादगी का पालन करने लगे थे। रानियों को लगता था कि वे महल नहीं बल्कि कोई आश्रम बन गया है। उन्हें गहनों और रेशमी वस्त्रों की चमक तो मिली थी, लेकिन राजा का वो सांसारिक मोह खत्म हो चुका था। रानी भानुमती अक्सर झरोखे पर बैठकर अपनी छोटी बहन जैसी रानी चंद्रखा से कहती थी, देख रही हो बहन, हमारी जवानी इन पत्थरों की पूजा में बीती जा रही है। राजा को हमारी सुंदरता का कोई परवाह नहीं। वे तो बस गरीबों की सेवा और भजनों में मस्त हैं। क्या हम केवल इस महल की शोभा बढ़ाने वाली मूर्तियां बनकर रह गई हैं? एक बात याद रखना, जिस स्त्री का मन अपने पति से विमुख हो जाए और जो केवल बाहरी चमक धमक की प्यासी हो, वो किसी भी समय कुल की मर्यादा को दांव पर लगा सकती है। रानियों के मन में राजा के प्रति श्रद्धा कम और चिढ़ ज्यादा होने लगी थी। इसी बीच राजमहल की सुरक्षा का जिम्मा एक नए सेनापति को सौंपा गया, जिसका नाम दुर्जन सिंह था। दोस्तों, नाम के अनुरूप ही उसके विचार भी मैले थे। वो तलवार चलाने में जितना माहिर था, षड्यंत्र रचने में भी उससे कहीं ज़्यादा माहिर था। वो जानता था कि राजा सूर्य प्रताप एक ऐसी चट्टान है जिन्हें युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन है। लेकिन वो यह भी जानता था कि राजा के घर की दीवारें भीतर से खोखली हो रही हैं। कहते हैं, जो राजा अपने घर के भेदों और स्त्रियों के मन की भाप नहीं ले पाता, उसका विनाश निश्चित है। सेनापति ने देखा कि रानियां अकेली हैं और उनके मन में राजा के प्रति विद्रोह की आग सुलग रही है। उसने इसी आग में घी डालने की योजना बनाई। वो अक्सर जहाँ रानियां रहती थी उस रानी निवास के पास से गुजरते समय अपनी वीरता का प्रदर्शन करता था। उसने रानियों की खास दासियों को सोने के सिक्के का लालच देकर अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उसे पता चल गया था कि रानियां राजा के वैराग्य से तंग आ चुकी हैं। एक शाम जब राजा सूर्य प्रताप नगर के बाहर एक सत्संग में गए हुए थे, तभी सेनापति ने अपनी धूर्तता का जाल फेंका। उसने एक दासी के हाथ रानी भानुमती को संदेश भिजवाया कि वह उनकी सुरक्षा और सुविधाओं के बारे में कुछ गुप्त चर्चा करना चाहता है। जब वे मिले तो सेनापति ने बड़ी चालाकी से कहा, महारानी, आप जैसी अप्सरा को तो खुशियों के स्वर्ग में होना चाहिए था, पर अफसोस
कि आप इस वैराग्य के अंधेरे में अपनी जवानी गला रही हैं। राजा तो अपनी समाधि में लीन हैं, उन्हें आपकी कोई सुध नहीं है। रानियां जो पहले से ही मानसिक रूप से भटक रही थी, उनकी इस चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। धीरे धीरे बातों का सिलसिला और बढ़ा और देखते ही देखते वो अनर्थ हो गया जिसकी कल्पना भी अंजनपुर में किसी ने नहीं की थी। रानी भानुमति और रानी चंद्रलेखा दोनों ने अपने पति धर्म को तिलांजलि दे दी। सेनापति ने के साथ उनके अनैतिक संबंध स्थापित हो गए। जिस महल की पवित्रता की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी, अब उसकी बंद खिड़कियों के पीछे पाप की सांसें गूंजने लगी थी। ये केवल वासना का खेल नहीं था, बल्कि एक भयानक षड्यंत्र भी था। सेनापति ने रानियों को अपने बस में कर लिया था। अब वो उनके माध्यम से राजकोष के धन और राजा के गुप्त भेदों को चुराने लगा था। रानियों ने अपने पति यानी कि राजा की हर कमजोरी उसे बताना शुरू कर दी। कहते हैं झूठ बोलना, बिना सोचे समझे हिम्मत करना, छल कपट करना, मूर्खता और अत्यधिक लोभ या स्त्रियों के स्वाभाविक दोष माने जाते हैं, खासकर उन स्त्रियों के लिए जो धर्म से भटक जाती हैं। रानियां अब राजा के सामने तो सती सावित्री बनने का नाटक करती थी, उनके पैर दबाती थी, लेकिन उनके पीठ पीछे सेनापति के साथ मिलकर राजा को ही सत्ता से हटाने और उनके विनाश की योजना बनाने लगी थी। सेनापति अब बेखौफ होकर महल के उन कोनों में घूमने लगा था जहां राजा के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। उसे लगने लगा कि राजा की भक्ति ने उन्हें अंधा कर दिया है और वो कभी उसका सच नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ समय बीतने के बाद दोनों रानियां गर्भवती हो गईं। यह अंजनपुर के लिए खुशियों की खबर होनी चाहिए थी, पर असल में यह एक महापाप का फल था। रानियां जानती थी कि यह संतानें राजा की नहीं बल्कि उस विश्वासघाती सेनापति की हैं। फिर भी उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ राजा को यह समाचार दिया। सरल हृदय के राजा सूर्य प्रताप, जो हर चीज में प्रभु की इच्छा देखते थे, वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने इसे अपनी सालों की हनुमान भक्ति का फल माना। उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मना दिया, गरीबों को दान बांटा और ब्राह्मणों को भोजन कराया। कहते हैं जो राजा अपनी स्त्रियों सेवकों पर आंख मूंदकर भरोसा करता है, वो अंत में धोखा ही खाता है। राजा सूर्य प्रताप सिंह की यह सरलता उनका सबसे बड़ा शक्कर बनने वाली थी। इन दोनों रानियों ने बालकों को जन्म दिया। राजकुमार विजय और राजकुमार विनय नाम के दो बालक उत्पन्न हुए। राजा ने उन्हें अपने सीने से लगाया। उनका नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं उगते। उन बालकों के भीतर राजा का तेज नहीं, बल्कि सेनापति की धूर्तता और रानियों का छल छिपा था। जैसे जैसे वे बालक महल में बढ़ने लगे, महल की सकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगी। जिस आंगन में पहली तुलसी की खुशबू आती थी, अब वहां से नकारात्मकता की गंध आने लगी। रानियां और सेनापति अब एक ही परिवार की तरह छिप छिप कर रहने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने ईश्वर को भी धोखा दे दिया है, लेकिन वे भूल गए थे कि राजा भले ही भक्ति में लीन हो, लेकिन उस राजा का रक्षक बजरंग बली है। और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे पाप को कभी फलने फूलने नहीं देते। रानियों ने सोचा कि बंद कमरों का सच कभी बाहर नहीं आएगा, पर वह भी नहीं जानती थी कि अब कुदरत अपना न्याय करने के लिए तैयार हो रही है। दर्शक, याद रखना, यदि स्त्री का चरित्र गिर जाए तो पूरे वंश का नाश कर देती है। रानियों ने अपने सुख के लिए राजा के विश्वास की हत्या की। कहते हैं विश्वासघात का फल इसी जन्म में और इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। दर्शक बंधुओं, इधर अंजनपुर के राजमहल की पवित्रता को ग्रहण लग गया था। रानियों के विश्वासघात और सेनापति के पाप ने उस आंगन को अपवित्र कर दिया था, जिस आंगन कभी प्रभु का नाम गूंजता था। दोनों रानियों और सेनापति के पाप का घड़ा इतना भर गया कि धरती माँ ने भी अपना धैर्य खो दिया। कहते हैं जब किसी राज्य की रानी ही उल्टा हो जाए और रक्षा की भक्षक बन जाए, तो उस धरती का भाग्य रूठ जाता है। भाइयों, आपने गौर किया होगा, जब घर में कलेश होता है या कोई बड़ा अधर्म होता है तो घर के पौधे सूखने लगते हैं और जानवर बीमार पड़ने लगते हैं। अंजनपुर में भी यही होने लगा था। रानियों ने जिन दो बालक विजय और विनय को जन्म दिया, वे दिखने में तो सुंदर थे, पर उनके जन्म के साथ ही राजा की हवाएं जहरीली होने लगी। देखते ही देखते अंजनपुर की वो शीतल हवाएं जो मन को सुकून देती थी, लू के थपेड़ों में बदल गई।
सूरज देवता जो कभी जीवन देते थे अब आग उगलने लगी। सावन का महीना आया, आसमान में बादल भी घेरे, लेकिन वे अंजनपुर की सीमा को देखते ही ऐसा रास्ता बदल लेते थे जैसे किसी अपवित्र जगह से दूर भाग रहे हों। कहते हैं जब पाप की अति हो जाती है तो न्याय करने के लिए कुदरत को आगे आना पड़ता है। इंद्र देवता ने मानो अंजनपुर से अपना नाता ही तोड़ दिया। महीने बीते, साल बीत गए, पर अंजनपुर की धरती पर पानी की एक बूंद न गिरी। अंजनपुर की वह जीवनदायिनी नदी जिसमें राजा सूर्य प्रताप खुद सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे, वो धीरे धीरे कीचड़ में बदल गई और फिर पूरी तरह से सूख गई। धरती माँ का सीना ऐसी दरारों से फट गया जैसे वह चीख चीख कर कह रही हो कि अब मैं इस पाप का बोझ नहीं उठा सकती। कुएं पाताल में चले गए। जो तालाब कभी कमलों से भरे रहते थे, वहाँ अब केवल धूल उड़ती थी। खेतों में खड़ी लहलहाती फसलें रातों रात पीली पड़कर राख होने लगी। मित्रों, सोचिए उन किसानों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके बीज बोए थे। एक मुट्ठी अनाज के लिए हाहाकार मच गया। पशु पक्षी प्यास के मारे सड़कों पर दम तोड़ने लगे। गाय, जिन्हें हम माता कहते हैं, वे सूखी घास के लिए तरसने लगी। माताएं अपने रोते हुए बच्चों को सूखी छाती से लगाए आसमान की ओर टकटकी लगाए देखती थी कि शायद एक छोटा सा बादल मेहरबान हो जाए, पर ऊपर से केवल तपती हुई मिट्टी गिरती थी। दोस्तों, यह 100% कड़वी और सत्य बात है कि धूर्त और स्वार्थी इंसान को दूसरे के दुख से कोई मतलब नहीं होता। जहाँ बाहर पूरी प्रजा मर रही थी, वहीं राजमहल के भीतर का नज़ारा कुछ और ही था। रानी भानुमति और रानी चंद्रलेखा ने सेनापति के साथ मिलकर गुप्त तहखानों में अनाज और शुद्ध जल का विशाल भंडार जमा कर रखा था। उन्हें राज्य के मरते हुए लोगों की चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे तो इस बात से में खुश थे कि राजा प्रजा को बचाने मंदिरों में प्रार्थना करने में व्यस्त हैं और उन्हें अपनी रानियों की हकीकत जानने का समय ही नहीं मिलेगा। सेनापति तो और भी नीच निकला। वो राजा के सामने तो बहुत दुखी होने का नाटक करता था, हाथ जोड़कर कहता, अन्नदाता, या तो गिरोह का फेर है, प्रारब्ध का दोष है। पर पीठ पीछे वो रानिया से कहता, यह अकाल तो हमारे लिए वरदान है। राजा अब प्रजा को बचाने के चक्कर में अपना सारा खजाना और अपनी सारी शक्ति खो देंगे, तब हम इन दोनों राजकुमारों को गद्दी पर बिठाकर असल में राज करेंगे। भाइयों, यह कितना बड़ा विश्वासघात था। जिस राजा ने उन बच्चों को अपना नाम दिया, वे बच्चे असल में उस गद्दार सेनापति के थे, और रानियां वो अपने ही पति के पतन की राह देख रही थी। कहते हैं विश्वासघाती के लिए दुनिया के किसी भी कोने में माफ़ी नहीं है। अपनी प्रजा का यह हाल देखकर राजा सूर्य प्रताप सिंह का कलेजा फट गया। वे महल की अटारी पर खड़े होकर जब नीचे नगर की ओर देखते थे तो उन्हें केवल धूल और धुआं नजर आता था। उन्होंने अपना पूरा राजकोष खोल दिया था, खजाने का सारा अनाज और धन प्रजा में बांट दिया था। उन्होंने घोषणा कर दी, जब तक मेरी प्रजा के एक भी बच्चे के गले में अन्न का दाना नहीं जाएगा, मैं अपने महल में 56 भोग नहीं खाऊंगा। जब तक मेरी धरती माँ प्यासी है, मैं केवल नाम मात्र का जल ग्रहण करूंगा। राजा की देह सूखकर कांटा होने लगी, पर उनकी आंखों में अपनी प्रजा के लिए जो ममता थी वह कम नहीं हुई। वे गांव-गांव जाते, लोगों के आंसू पोंछते और उन्हें ढस बताते। लेकिन भाइयों, जब जड़ में ही जहर हो तो केवल पत्तों पर पानी छिड़कने से क्या होगा। अकाल का असली कारण तो राजा के अपने ही राजमहल में पल रहा पाप था। एक तरफ राजा की निस्वार्थ सेवा थी और दूसरी तरफ रानियों का काला षड्यंत्र। राजा रात भर जाकर हनुमान जी के सामने रोते हैं, पवन पुत्र, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि मेरी मासूम प्रजा ये सजा भुगत रही है। अगर मेरा कोई अपराध है तो मुझे दंड दो, पर इन बेजुबान जानवरों और बच्चों को बचा लो। राजा को यह आभास नहीं था कि उनकी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जा रही हैं क्योंकि उनके अपने घर की स्त्रियां अपवित्र हो चुकी थीं। कहते हैं जिस घर की लक्ष्मी यानी कि स्त्री अपना धर्म छोड़ दे, वहाँ नारायण कहने का मतलब सुख समृद्धि कभी निवास नहीं करती। अंजनपुर का अकाल कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, वह तो ईश्वर का दिया हुआ एक इशारा था कि राजा संभल जाओ, तुम्हारे घर में पाप का घड़ा भर चुका है। जब अकाल ने भयानक रूप ले लिया और लोग मरने लगे, तब राजा सूर्य प्रताप ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने
हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अपनी तलवार रख दी और प्रतिज्ञा की, हे बजरंगबली, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है, अगर मेरा धर्म सच्चा है, तो आप मुझे रास्ता दिखाइए। आज से मैं अन्न और जल का पूर्ण त्याग करता हूँ। जब तक मेरी प्रजा की प्यास नहीं बुझेगी और इस संकट का असली कारण मुझे पता नहीं चलेगा, मैं इस मंदिर की चौखट पर अपना दम तोड़ दूंगा। भाइयों, एक राजा का ऐसा तप देखकर स्वर्ग का सिंहासन भी डोल गया। राजा की इस प्रतिमा ने यमराज के बढ़ते कदमों को भी रोक दिया। राजा का यह आत्म बलिदान देखकर रानियां और सेनापति भीतर ही भीतर खुश थे। उन्हें लगा कि अब राजा ज़्यादा दिन नहीं बचेगा और उनका रास्ता साफ हो जाएगा। पर वे भूल गए थे कि हनुमान जी भीम जैसे बलवान और वज्र जैसे कठोर हैं। वे अपने भक्त को मरते हुए नहीं देख सकते। कहते हैं दोस्तों, पाप का फल सबको मिलता है। रानियों ने पाप किया पर उसकी सजा पूरी प्रजा को अकाल के रूप में भुगतनी पड़ रही थी। अंजनपुर की धरती अब शमशान जैसे दिखने लगी थी। राजा सूर्य प्रताप सिंह का राज्य अन्न और जल त्याग कर मंदिर के फर्श पर ऐसे पड़े थे जैसे कोई सूखी लकड़ी पड़ी हो। उनकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी, पर उनके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, हनुमान। उधर महल में पापी सेनापति और रानियां खुशियां मना रहे थे कि अब राजा का अंत करीब है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि धर्मी पुरुष की रक्षा स्वयं विधाता करता है। जब भक्त की पुकार सच्ची होती है तो भगवान को बैकुंठ छोड़कर जमीन पर उतरना ही पड़ता है। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज आग के गोले बरसा रहा था। अंजनपुर की सीमा पर जहां की धूल भी जल रही थी, वहां एक अद्भुत दृश्य दिखा। एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे नगर की ओर पड़ा आ रहा था। उसके तन पर फटे पुराने भगवा वस्त्र थे। एक हाथ में लकड़ी का डंडा और दूसरे हाथ में मिट्टी का कमंडल। उसकी दाढ़ी सफेद और बहुत लंबी थी, पर उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि सूरज भी उसके सामने फीका लग रहा था। वो कोई मामूली फकीर नहीं था, वो तो स्वयं अंजनी के लाल संकट मोचन हनुमान थे। वे अपने भक्त सूर्य प्रताप के आंसू पोंछने और अंजनपुर के पाप का घड़ा फोड़ने के लिए भेष बदलकर आए थे। हनुमान जी जब नगर की गलियों से गुजरे तो उन्होंने देखा कि लोग भूखे से निहाल होकर गिर रहे हैं। एक सूखे नीम की पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे राजा को कोस रहे थे। साधु वहां रुके और बोले, बेटा, इस बेचारे राजा को क्यों कोस रहे हो? उसने तो अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में चढ़ा दिया है। एक आदमी झुंझला कर बोला, बाबा, आप परदेसी लगते हो। हमारे राजा तो अच्छे हैं, पर जब से उनके घर में दो राजकुमार पैदा हुए हैं तब से इस राज्य की को शनि लग गया है। लगता है भगवान हमसे रूठ गए हैं। साधु के रूप में हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखना, जब किसी घर की स्त्री को उल्टा हो जाए, रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो देवता भी उस घर का अन्न पानी त्याग देते हैं। काल आसमान में नहीं, राजमहल के भीतर छिपा है। साधु चलते चलते राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां सेनापति दुर्जन सिंह के खास पहरेदार तैनात थे। सेनापति ने आदेश दे रखा था कि कोई भी पंडित या साधु राजा के पास ना पहुंच पाए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई सिद्ध पुरुष पहुंचा हुआ साधु फकीर उसकी पोल न खोल दे। साधु ने पहरेदार से कहा, बच्चा, अंदर जाकर अपने राजा से कहो कि उनका एक पुराना सेवक उनसे मिलना चाहता है। मैं उनके दुखों की चाबी लेकर आया हूँ। पहरेदार जोर से हंसा और बोला, ए बुढ़े, अपनी शकल देखी है तूने? राजा इस समय मरणासन्न है, वे किसी से नहीं मिलते। चलो यहाँ से भाग जाओ, वरना सेनापति के कोड़े तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। हनुमान जी शांत रहे और कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश आता है तो वह सबसे पहले संतों का अपमान करना शुरू करता है। मुझे मत रोको, वरना जो हवा आज रुकी है वो प्रलय बनकर चलेगी। शोर सुनकर सेनापति खुद बाहर निकल कर आता है। उसके माथे पर घमंड का तिलक और आंखों में सत्ता का नाश था। उसने साधु को नीची नजर से देखा और उपहास करते हुए बोला, ओ पाखंडी, तू यहाँ क्या कर रहा है? राजा किसी से नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सर्वो सर्वा मैं हूँ। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुट्ठी भर आटा लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जा। हनुमान जी सेनापति की आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, हे दुष्ट, जो मांगने आते हैं और वे ही होते हैं। मैं तो देने आया हूँ, और जो देने आया हूँ वो तेरे पास नहीं है। तूने जिस सिंहासन का सपना सजाया है वह विश्वासघात की रेत पर टिका है।
तूने सोचा कि राजा की भक्ति उसकी कमजोरी है? मूर्ख, वही भक्ति उसकी वो ढाल है जिसे तू कभी भेद नहीं पाएगा। अपनी पोल खुलते देख सेनापति बौखला गया। उसने अपनी भारी तलवार निकाली और गरज कर कहने लगा, तेरी जुबान बहुत चलती है बुड्ढे। अगर तू सचमुच कोई सिद्ध साधु है तो दिखा अपनी करामात। मैं तुझे चुनौती देता हूँ। अगर तू इस महल की दहलीज लांघ पाया तो मैं मानूंगी कि तू कोई शक्ति है, वरना आज तेरी लाश गीदड़ खाएंगे। साधु के रूप में हनुमान जी ने एक गहरा ढाका लगाया। उन्होंने अपनी लकड़ी का डंडा जमीन पर पटका और बोले कि पापी, कोई यहाँ अपनी ताकत पर बड़ा गुमान होता है। ले, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तेरी पूरी पूरी सेना लगा दे। अगर तू यहाँ से 1 इंच भी मुझे हिला दे तो मैं अंजनपुर छोड़कर खुशी खुशी चला जाऊंगा। सेनापति ने अपने 10 सबसे हट्टे कट्टे सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने साधु को पकड़कर घसीटने की कोशिश की, पर यह क्या, वो बूढ़ा साधु तो जैसे जमीन के भीतर गड़ गया हो। 10 क्या 20 सैनिक लग जाते हैं। उन्होंने रस्सियां बांधी, हाथियों को बुलवाया, पर साधु के पैर एक नाखून तक नहीं हिला। सेनापति खुद अपनी तलवार लेकर कूदा, पर जैसे ही उसने साधु पर वार करना चाहा, उसकी लोहे की तलवार कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई। पूरा वातावरण बदल गया। अचानक ठंडी हवा के झोंके चलने लगे और राजमहल की दीवारें थर-थर कांपने लगी। सेनापति के पसीने छूट गए। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं। याद रखना, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सेनापति तो डर गया, पर उसका पाप उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने महल के भीतर रानियों को खबर भिजवाई कि कोई मायावी महल में घुसने की कोशिश कर रहा है। उधर मंदिर में राजा सूर्य प्रताप के कानों में उन्हीं साधु की दिव्य वाणी पहुंची। राजा को लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उनकी आत्मा को पुकारा हो। वे बड़ी मुश्किल से उठे और लड़खड़ाते हुए द्वार की ओर आए। जैसे ही उन्होंने द्वार पर उस तेजस्वी साधु को देखा, उनके मन का सारा बोझ एकदम से हल्का हो गया। राजा ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आप जो भी हैं दया करें। मेरी प्रजा मर रही है, मेरा धर्म संकट में है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? साधु ने राजा को उठाया और उनके सिर पर हाथ रखकर बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति में कमी नहीं है, तुम्हारे विश्वास में कमी है। तुमने भेड़ियों को अपना रक्षक समझ लिया और सांपों को दूध पिलाया। कहते हैं विश्वास ना ही कर्तव्य, यानी जो बिना परखे किसी पर भरोसा करता है वो विनाश को न्योता देता है। साधु के रूप में हनुमान जी महल के भीतर कदम रखे। उनके एक एक कदम से महल की धरती ऐसे गूंज रही जैसे नगाड़े बज रहे हो। रानियां भानुमति और चंद्रलेखा अपने कमरों में छिप गई। उन्हें लगा कि आज उनका काल द्वार पर खड़ा है। याद रखना दोस्तों, पापी चाहे जितना भी बलवान हो जाए, भगवान के सामने वो तिनके के समान होता है। साधु के रूप में आए हनुमान जी ने राजा के साथ सभा कक्ष में प्रवेश किया। राजा की दोनों रानियां भानुमति और चंद्रलेखा अपने बालकों विजय और विनय को कलेजे से लगाए खड़ी थी। उनकी आंखों में डर था, पर वे अब भी ऊपर से सती होने का नाटक कर रही थी। सेनापति दुष्ट बुद्धि भी बगल में खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो अब भी अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा था। साधु के रूप में हनुमान जी ने सख्त आवाज में राजा से कहा, राजन, आज इस अंजनपुर की प्यास तभी बुझेगी जब इस राजमहल के भीतर का मैल साफ होगा। तुमने अकाल का कारण आसमान में ढूंढा, पर असली कारण तो तुम्हारे इस आंगन में खेल रहा है। रानी भानुमति एकदम से चीख पड़ती है, महाराज, इस पाखंडी साधु की बातों में मत आइएगा। यह हमारे पवित्र चरित्र पर लांछन लगा रहा है। यह हमारे राजकुमारों को अपशकुनी कह रहा है। इसे अभी कारागार में डालिए। साधु मुस्कुराए और बोले, महारानी, सत्य को जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता, सूरज को हथेली से ढका नहीं जा सकता। हे राजन, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी पूर्वजों की वो दिव्य स्वर्ण गाथा? राजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रभु, वो गाथा हमारे कुल की आन बान शान है। वह हनुमान जी के आशीर्वाद से बनी है और उसे केवल वही उठा सकता है जिसके ऊपर उसके शरीर में धर्म और मर्यादा का खून हो। साधु ने ललकारते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? आज वह गदा ही न्याय करेगी। उस सभा के बीच लाया जाए। भाइयों, 4-4 बलवान सिपाही मिलकर उस भारी भरकम गदा को सभा के बीच में लेकर आए। उस गदा से ऐसी दिव्य रोशनी निकल रही थी कि पापियों की आंखें चुभने लगी। कहते हैं कि पापी व्यक्ति कभी भी धर्म के तेज के सामने आंखें नहीं मिला सकता।
सेनापति दुष्ट बुद्धि दुर्जन सिंह को भी पसीना आने लगा। साधु बोले, राजन, नियम बहुत सीधा है। जिसका जन्म धर्म से हुआ है और जिसका हृदय शुद्ध है, वही इस गदा को हिला पाएगा। राजा सूर्य प्रताप सिंह ने जय बजरंगबली का जयकारा लगाया। उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया और जैसे ही गदा को छुआ, भारी भरकम गदा रुई की फाहों की तरह हल्की हो गई। राजन ने उसे एक हाथ से उठाकर हवा में लहरा दिया। पूरी प्रजा चिल्लाकर कहने लगी, राजा सूर्य प्रताप की जय, सत्य की जय। राजन ने साबित कर दिया कि उनका आचरण दूध की तरह सफेद है। अब बारी थी सेनापति की। साधु ने उसे चुनौती दी, आओ सेनापति, तुम तो बड़े शूरवीर बनते हो। तुमने तो राजा को भी कमजोर समझ लिया था। जरा इस गदा को हिलाकर तो दिखाओ। अगर तुम सच्चे सेवक हो तो ये गदा तुम्हारा मान रखेगी। सेनापति अहंकार में आगे बढ़ता है। उसने सोचा, जब यह सूखा हुआ नारियल सा राजा उस गदा को उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो हट्टा कट्टा हूँ। उसने अपने दोनों हाथों से गदा पकड़ी, अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका चेहरा लाल पड़ गया, गर्दन की नसें फूल गई। पर भाइयों, गदा तो क्या, गदा एक छोटा सा टुकड़ा भी जमीन से नहीं हिला। वो गदा जैसे धरती के भीतर समा गई हो। सेनापति हारकर जमीन पर गिर पड़ा। साधु हंसे और बोले, सेनापति, लोभ और वासना ने तेरी हड्डियों का बल सोख लिया है। तूने विश्वासघात किया और विश्वासघाती के हाथों में कभी धर्म की शक्ति नहीं आती। अब सभा में सन्नाटा पसर जाता है। रानियों के पैर कांपने लगते हैं। साधु ने अब अपना रुख रानियों की तरफ किया। महारानी, आप कहती हैं कि यह बच्चे राजा के हैं, तो फिर इन्हें इस गदा का स्पर्श कराओ। अगर इनका जन्म मर्यादा से हुआ है तो यह गदा इन्हें अमृत जैसी शीतलता देगी, लेकिन अगर यह अधर्म की संतानें हैं तो यह गदा इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। जैसे ही रानियों के उन दोनों बालक विजय और विनय को गदा के पास भेजा गया, एक भयानक चमत्कार हुआ। गदा की ऐसी अग्नि की लपटें निकली, बिजली सी कौंधी कि बच्चे डर गए, मारे चीखने लगे। वे गदा के करीब भी नहीं जा पा रहे थे। जैसे जैसे गदा की रोशनी उन पर पड़ी, उन बच्चों की शक्लें बदलने लगी। उनकी आंखों और चेहरों की बनावट साक्षात सेनापति जैसी दिखने लगी। पूरी सभा में की देखकर सन्नाटा छा जाता है। उन्हें समझ में आ गया कि जिस महल को उन्होंने मंदिर समझा, वहां अधर्म का खेल चल रहा था। रानियां भानुमति और चंद्रलेखा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उनका वो झूठ, जिसे उन्होंने सालों से पाल रखा था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। वो कुछ देर के लिए उजाला तो कर सकता है, पर अंधेरे को मिटा नहीं सकता। रानियों ने अपने सिर झुका लिए और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने स्वीकार किया कि वासना और ईर्ष्या के कारण उन्होंने सेनापति के साथ मिलकर राजा को खो जाने का धोखा दिया। राजा सूर्य प्रताप का हृदय छलनी हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी रानियां और उनका वो सेनापति, जिस पर उन्हें प्राणों से ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने उनके कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया था। सभा में खड़ी प्रजा क्रोध में चिल्लाने लगी, पापियों को मृत्यु दंड दो, इन्हें जला दो। साधु के रूप में हनुमान जी ने राजा को देखा और कहा, राजन, न्याय के बिना राज्य शमशान होता है। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि अकाल क्यों पड़ा था। धरती माँ ने इसी अपवित्रता और गद्दारी के कारण अपना जल समेट लिया था। जहाँ विश्वासघात की फसल उगेगी, वहाँ खुशहाली का अन्न कभी नहीं उगेगा। आप दुनिया से अपना पाप छिपा सकते हैं, लेकिन इस ऊपर वाले की लाठी और उसकी नजर से कुछ नहीं छिपता। दोस्तों, राजा सूर्य प्रताप सिंह ने सामने उनका पूरा संसार उजड़ चुका था। जिन रानियों को उन्होंने देवी माना, वे उल्टा निकली। जिस सेनापति को अपना दाहिना हाथ समझा, वो आस्तीन का सांप निकला। और वे बालक, जिन्हें वे अपना खून समझते थे, वे उनके साथ हुए विश्वासघात की निशानी थी। राजा सूर्य प्रताप सिंह की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी अचानक सभा के बीच खड़ा वो बूढ़ा साधु चमकने लगा। उस मिट्टी के कमंडल और लकड़ी के डंडे से ऐसी दिव्य रोशनी निकली कि सबकी आंखें बंद हो गई। जब लोगों ने आंखें खोली तो वहां कोई बूढ़ा साधु नहीं था। वहां स्वयं पवन पुत्र हनुमान अपने विशाल और तेजस्वी रूप में खड़े थे। उनके शरीर का रंग तपते हुए सोने जैसा था। आंखों में करुणा और क्रोध का अद्भुत संगम था और उनके चरणों की चमक से पूरा अंजनपुर गूंज उठा। पूरी सभा बजरंगबली के चरणों में गिर पड़ी। राजा सूर्य प्रताप ने कांपते हुए कहा, प्रभु, आपने इस पापी को दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। लेकिन प्रभु, मेरा न्याय कीजिए।
इस विश्वासघात के बदले मैं इन पापियों को क्या सजा दूं? हनुमान जी ने अपनी गदा हाथ में घुमाई और गरज कर बोले, राजन, दंड ही प्रजा की रक्षा करता है। विश्वासघात करने वाली स्त्री और स्वामी का द्रोह करने वाला सेवक दोनों ही मृत्युदंड के पात्र हैं। कहो तो मैं अपनी एक ही गदा के प्रहार से इस पापी सेनापति और इनकी मर्यादाहीन रानियों का अंत कर दूं। सेनापति दुर्जन सिंह और रानियां थर-थर कांपने लगे। उन्हें लगा कि जब उनकी चिता सजने वाली है, पूरी प्रजा चिल्ला रही थी, इन्हें मार डालो, इन्हें हमारे राज्य को अकाल में झोंका है। लेकिन दोस्तों, राजा सूर्य प्रताप ने जो किया वो हमें सिखाता है कि असली इंसानियत क्या है। राजा आगे बढ़े और उन दोनों रोते हुए बालकों विजय और विनय को अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे संकट मोचन, नीति कहती है कि अपराध का बदला लेना न्याय है, पर अपराधी को सुधार देना महान्याय है। सेनापति ने मेरा नमक खाकर गद्दारी की है, उसे मैं राज्य से निकाल दूंगा ताकि वह दर दर भटककर अपने पापों का पश्चाताप करे। रानियों ने मेरी मर्यादा तोड़ी है, उन्हें मैं त्याग दूंगा, पर उन्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। राजा की आंखों में दया की चमक थी। उन्होंने आगे कहा, लेकिन प्रभु, इन मासूम बच्चों का क्या दोष है या किसके अंश हैं? इससे बड़ी बात यह है कि यह मेरी शरण में है। शरणागत वत्सलता की एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है। मैं इन बच्चों को नहीं त्यागूंगा। मैं इन्हें अपना नाम दूंगा, इन्हें हनुमान भक्ति के संस्कार दूंगा, ताकि वे अपने असली पिता के कलंक को धो सके और एक दिन नेक इंसान बन सके। भाइयों, यह सुनकर देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा सूर्य प्रताप ने साबित कर दिया कि वे केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी बलवान हैं। राजा के इस त्याग और क्षमा भाव को देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने क्रोध में जीत लिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जिस राज्य का राजा इतना बड़ा त्यागी हो, वहां अब एक क्षण भी दुख नहीं रह सकता। बजरंगबली ने अपनी गदा आसमान की तरफ उठाई। देखते ही देखते तपता हुआ नीला आसमान काले बादलों में भर गया। बिजली कड़कने लगी और ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि अंजनपुर की सूखी धरती तृप्त हो गई। नदियां फिर से बहने लगी और सूखे पेड़ों पर कोपले निकल आई और देखते ही देखते खेतों में हरियाली छा गई। अकाल का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब हनुमान जी की राजा को सावधान करते हैं और कुछ बातें उन्हें बताते हैं। अगर इन बातों को आपने भी ध्यान से समझ लिया और सीख लिया तो विश्वास मानिए, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, किसी भी चीज की अति बुरी होती है, यहाँ तक कि अत्यधिक सीधापन भी। खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आचार्य चाणक्य से अपनी नीति में स्पष्ट किया है कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। हनुमान जी ने राजा सूर्य प्रताप सिंह को अंत में जो उपदेश दिया है, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। उन्होंने सिखाया कि माला मन की शांति के लिए है, लेकिन भाला धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है। मित्रों, यहाँ वह 5 मुख्य स्थान और परिस्थितियां हैं की तरह कठोर और सावधान रहना चाहिए। पहली, राजा सूर्य प्रताप की सबसे बड़ी भूल यह था कि उन्होंने अपनी ही महल की दीवारों के भीतर झांक कर नहीं देखा। नीति कहती है कि घर की स्त्रियों और करीबियों पर प्रेम तो पूरा रखे, पर अंधविश्वास न करे। जहां मर्यादा की सीमा टूटने लगे, वहां धर्मात्मा बनकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। यदि परिवार का कोई सदस्य अधर्म की राह पर चले तो उसे रोकना ही असली धर्म है। मोह में आकर पाप को सहना खुद पाप करने के बराबर है। दूसरी बात, राज्य की रक्षा। सेनापति दुर्जन सिंह ने राजा की सरलता का फायदा उठाया। राजा भक्ति में इतने डूबे थे कि उन्होंने अस्त्र शस्त्र और जासूसी तंत्र को ढीला छोड़ दिया। एक हाथ में माला जपते हुए भी दूसरा हाथ हमेशा तलवार की मुठ पर होना चाहिए। दुष्ट बुद्धि, दुष्ट व्यक्ति आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझ लेता है। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। जब तक आप शक्तिशाली नहीं हैं, आपकी क्षमा का कोई मूल्य नहीं है। तीसरी बात, व्यापार और लेन देन में सतर्कता। धार्मिक व्यक्ति अक्सर धन कमाने में
मामले में बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। कपटी लोग राम राम जपकर ही जेब काटते हैं। इसलिए ध्यान रखें, धन के लेन देन में कभी भी सीधा नहीं बनना चाहिए। वहाँ लिखा पढ़ी और पूरी सावधानी जरूरी है। जो व्यक्ति धन के मामले में सावधान नहीं रहता, उसका धर्म भी साथ छोड़ देता है, क्योंकि बिना धन के धर्म की रक्षा करना कठिन हो जाता है। चौथी बात, दुष्ट और पाखंडी के सामने सदैव सतर्क रहना चाहिए और मजबूत रहना चाहिए। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी नम्रता और को आपकी हार मानते हैं। ऐसे लोगों के सामने झुकना उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाता है। इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है, सांप अगर जहरीला ना भी हो तो उसे फफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि कोई उसे कुचल ना सके। इसी तरह भले ही आप किसी को बुरा ना करें, पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन समय समय पर करते रहना चाहिए। अहिंसा परो धर्मा, धर्म हिंसाचार यानी अहिंसा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। पांचवी बात, जब आप किसी पद पर बैठे हो या परिवार के मुखिया हो तो वहां रिश्ते और ममता को दूर रखना चाहिए। राजा ने रानियों को सजा देने में देरी की, जिससे प्रजा को अकाल झेलना पड़ा। सीखने वाली बात यह है कि न्याय करते समय न कोई अपना होता है, न कोई पराया। वहां केवल दंड और नीति चलती है। यदि हाथ में कैंसर हो जाए तो उसे काटना ही पड़ता है, ताकि पूरा शरीर बच सके। उसी तरह कुल को बचाने के लिए एक व्यक्ति का और राज्य को बचाने के लिए पूरे कुल का त्याग करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान राम के एक हाथ में धनुष था और दूसरे हाथ में वे ऋषि मुनियों का अभयदान देते थे। हनुमान जी ने भी राजा को यही समझाया कि गरीब मजलूम को कभी छोड़ना नहीं, कभी छेड़ना नहीं, अधर्मी पापी को कभी छोड़ना नहीं। सच्चा धर्मात्मा वही है जो इतना कोमल हो कि एक बच्चे का दुख देखकर रो दे, और इतना कठोर हो कि धर्म पर आँच आने पर काल बनकर टूट पड़े। तो दर्शक बंधु, ये थे वो 5 स्थान जहाँ हमें कभी सीधा बनकर नहीं रहना चाहिए। अगर इन 5 स्थानों पर सीधे बनकर रहोगे तो आपको कोई भी मारकर चला जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ यह बातें आपने जरूर लिखकर रख ली होंगी। तो चलिए इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि साक्षात हनुमान जी ने भगवान के भक्तों को यह संदेश जारी किया है। मित्रों, इस तरह से राजा सूर्य प्रताप ने अपना शेष जीवन उन बालकों को धर्म की राह दिखाने और हनुमान जी की सेवा में बिताया। वे बालक बड़े होकर अंजनपुर के सबसे वीर और नेक योद्धा बने। अंजनपुर को वो केसरिया ध्वज आज भी हमें याद दिलाता है कि जहाँ सत्य और भक्ति है, वहाँ स्वयं बजरंगबली रक्षक हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आपको हनुमान जी की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। याद रखिए, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर मन में सूर्य प्रताप जैसा धैर्य और हनुमान जी की भक्ति पर विश्वास है तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।